हमें तो तब आनंद आएगा जैसा मंदिर, जैसा स्वाध्याय भवन युगल जी बाबूजी ने बनाया वैसा बनाओ। कैसा बनाया पंडित जी उन्होंने कैसा बनाया? उन्होंने हमारे सामने शिलान्यास हुआ, हम 5,000 रुपये देना चाह रहे थे, 30 सुरक्षा ट्रस्ट उनको लाखों रुपए देना चाह रहा था। बड़े बड़े सेठिया युगल जी जुड़े, युगल जी बड़े बड़े सेठिया आगे आकर के हम देना चाह रहे, उन्होंने एक पैसा दे दिया। उन्होंने एक बात कही, जब एक एक मुमुक्षु अपने लिए बड़े बड़े महल बना सकता है तो क्या हम 10 मुमुक्षु मिलकर एक मंदिर नहीं बना पाएंगे? माने हम अपना महल बना लेते हैं, सब लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल लेते हैं, बड़ी बड़ी दुकान खोल लेते हैं, और जाके चंदा पूरे देश में चले जाए। पंडित जी आप फ़ोन नंबर दे दीजिए। काहे को देते फ़ोन नंबर? भिक्षा से मंदिर नहीं बनती। हाँ, दान आ जाए तो स्वीकार करो, प्रेम से कोई दान दे जाए स्वीकार करो, लेकिन मांगने कभी मत जाओ। झोपड़ी बनाओ ना, कहते साधक चैत्यालय लिखो उसका नाम, साधकों का चैत्यालय। जितना पैसा उतना में काम कर लिया, अब अपने बैठ के पूजा पाठ कर रहे, छुट्टी पैसा आज बढ़त चलो जे आग ऊपर 1 साल में बना के 2 साल में पंच कल्याण करो, मत करो। हमारी सोच तो जाए भाई, कच्ची टपरिया डाल लो, स्वाध्याय करो, आज जाएंगे बढ़त जाए, नहीं बढ़ेगा तो ना बढ़ेगा, अपन जाएंगे वो खत्म हो जाए। बहुत स्पष्ट सोच है। मैं कह रहा हूँ युगल जी बाबूजी ने सन 1974 में एक शिविर लगाया था, 18 दिन वाला। उस समय 20 दिन का लगा था वो, 2 दिन बाद में कम होते चले गए, 20 दिन का। 1974 में गुरुदेव पधारे थे, मीटिंग बुलाई, समाज की मोक्ष मंडल की मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े अनुभवी लोगों को बुलाया। उसके ठीक पहले एक पंच कल्याणक हुआ था कोटा का, मित्र पक्ष का, और उसके अनुभवी अध्यक्ष भी उसमें आए शिविर में, वो क्या मीटिंग में। तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। भैया अब भाई पंच कल्याण करवे का हमारा अनुभव है कि पैसे लोग बोली ले रहे तो देत नहीं है, तो घाटे में चलो गो। हमें दूसरे दिन से पंच कल्याणक में उस शिविर में क्या टेंट वाला 20 लाख दो, वो आ रहा मिठिया हमारा पैसा दो 2 लाख, हम कहाँ से दें? हमारा ये अनुभव है कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम मत करो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। हमारा अनुभव जो है जगह, और पूरी मीटिंग पहल, शिविर कैंसिल। युगल जी बाबूजी ने पूछा, ये बताओ, तुम तो ये मत बोलो कैसे लगेगा, तुम तो ये बताओ कि इस शिविर को 20 दिन चलाने में कितने पैसे खर्च होंगे, ये बताओ। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि बोले 80 लाख रुपए या 20 लाख उस जमाने में, 20 लाख उस जमाने, 20 लाख बोले 20 लाख रुपए लगेंगे उस जमाने में। 1974 की बात कर रहा हूँ, जब सोने का रेट ही मुश्किल से 150-200 रुपया तोला था, इतना ही होगा, 200-250 रुपया तोला, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 20 लाख। तो उन्होंने कहा अब एक काम करो, पैसे की मीटिंग बंद करो, व्यवस्था की मीटिंग करो, कहाँ ठहराना है, कैसे ठहराना है, क्या करना है, ये मीटिंग आप करो। पैसे की मीटिंग बंद कर दी। दूसरे दिन अपने घर में गए और पूरा सोना गिरवी रख के 20 लाख रुपया ला के रख दिए सामने, ये 20 लाख। युगल जी बाबूजी ने जो शिविर लगाया, ये 20 लाख रखे, अब शिविर लगा हुआ, कोई मत बोलो, हम कोई से नहीं चाहिए। अब चलो शिविर में सारे देश के लोग आए, अब युगल जी बाबूजी हैं और स्वामी जी पधारे, फिर तो कौन नहीं आएगा। सब बड़े बड़े सेठ आए, हम पैसा देना चाह रहे हैं, हम पैसा देना चाह रहे हैं। युगल जी बाबूजी ने खड़े होकर हाथ जोड़ के कहा, आप हमें लज्जित क्यों करते हो? आप हमारे साधन में हमारे मेहमान हो, मेहमानों से धन लेना हमारी परंपरा नहीं, संस्कृति नहीं। कृपया करके आप हमें बार बार लज्जित ना करें, एक का भी पैसा नहीं लिया। अब बढ़िया बात, हाड़ौती कहलाती है, हाड़ौती कोटा राजस्थान में, हाड़ौती आसपास का। तो वे जो मुमुक्षु मंडल के थे लोग, वे आ गए रोते हुए युगल जी के पास प्रत्यक्ष, कि हमारे घर पे तो कभी वो आएंगे ही नहीं जी गांव में। ये इतने मुमुक्षु देश भर के भावी सिद्ध हमारे घर कब पधारेंगे, हमारे गांव कब पधारेंगे, तो हमें तो कभी सौभाग्य ही नहीं मिलेगा। हम हाथ जोड़ के बोले, हमारा पैसा तो मिलना ही पड़ेगा। तभी युगल जी बाबूजी ने हाड़ौती का पैसा लिया, केवल किसी का पैसा नहीं लिया। आज गौरव होता है हमारे बाबूजी पर, युगल जी पर, और अपने मुमुक्षु मंडल पर, अपने गुरुदेव पर।
हो सके तो ऐसा करो। चलो, सब स्वतंत्र है भैया, मंदिर भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, स्वतंत्रता से बनेगा। तुम टेंशन नहीं लेना कि हम बना रहे, कोई टेंशन नहीं लेना हम बना रहे। अरे मुमुक्षुओं को तो गहने पहनना तब शोभा देता है जब रत्नत्र की चर्चा हो।